भाई आज की वीडियो में बात करूंगा जो सोलर प्लेट है या सोलर सेल है वो कैसे काम करते हैं। ये तो हमको सबको मालूम है, सूर्य की जैसी रोशनी सोलर प्लेट पर आती है तो सोलर प्लेट अपना काम करना शुरू कर देती है। जैसी नाइट होती है तो सोलर प्लेट अपना काम बंद कर देती है। तो वो सोलर प्लेट कैसे काम करती है, कौन सा सिद्धांत है उसके आधार पर काम करती है। तो सोलर पैनल जो बनता है वो 3-4 लेयर से मिलकर बनता है ताकि उसके अंदर पानी नहीं जाए। अगर बिजली के अंदर पानी चला गया तो बिजली को सही तरीके से बनने देगा नहीं। और उसमें हम सबको मालूम है डीसी करंट बनता है, एसी करंट नहीं बनता। सोलर प्लेट से डीसी करंट ही बनता है। जो सोलर के जो आप ट्यूबवेल देखते हो जो डायरेक्ट सोलर के तार से चलती है उसको डायरेक्ट आप एसी से नहीं चला सकते, क्योंकि वो जो मोटर बनी होती है वो बीएलडीसी मोटर होती है या फिर एक दूसरी मोटर होती है, लेकिन डीसी से ही चलती है। तो ये यहाँ पर कंफर्म हो गया कि डीसी और एसी में बहुत फर्क है। लेकिन प्लेट कैसे बनती है बात वहीं से शुरू करता हूँ मैं। तो सिलिकॉन एक तत्व है जो कि मिट्टी में पाया जाता है। तो मिट्टी में से पहले उसको खोजा जाता है, हर जगह मिट्टी में नहीं मिलता। उसकी एक खदान होती है, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसका कुछ एरिया होता है, उस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। उसको निकालने का तरीका भी बहुत हार्ड होता है, उसको निकालने में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। उसके बाद वो सिलिकॉन बनता है और सिलिकॉन बनाने के बाद उसके ऊपर जैसी सूर्य की रोशनी गिरती है तो वो अपनी जगह छोड़ के इधर उधर भागने लगता है। भागने के टाइम उसको दो रास्ते दिए जाते हैं, एक तो पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। वहीं से सोलर प्लेट से दो जो टर्मिनल मिलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वहीं से बिजली बनती है। अब बारी कहता हूँ एक सेल से कितना वोल्टेज बन सकता है, तो वो सेल पर डिपेंड करता है कि वो उस पर कितना सेल सीरीज कनेक्शन किए गए। यहाँ से अब आपको क्लियर दिखाऊँ, पूरी प्लेट को आप देखते हो उसमें हर जगह आपको ऐसे छोटे छोटे डब्बे देखने को मिलेंगे। हर डिब्बे में अलग अलग वोल्टेज निकलते हैं। मान के चलो एक डिब्बे में 2 वोल्ट निकल रहे हैं, तो ऐसे डिब्बे अगर मान लो 20 डिब्बे हैं तो 20 का डबल 40, तो 40 वोल्ट का पैनल हो जाता है। इस तरीके से वो डिब्बे को जोड़ के सारा जो पैनल होता है उसका सारा कनेक्शन है वो सीरीज और पैरेलल जोड़ करके, पैरेलल इसलिए करते हैं ताकि एम्पीयर मिले और सीरीज इसलिए करते हैं ताकि वोल्टेज बढ़ के मिले। क्योंकि 2 वोल्ट से आप कुछ भी नहीं चला सकते, एक एलईडी बल्ब भी नहीं जलता। लेकिन उसको सीरीज में करने से 2 वोल्ट के भी आप 40 वोल्ट 50 वोल्ट 100 वोल्ट 500 1000 2-2000 वोल्ट तक बनाया जा सकता है सोलर प्लेट की मदद से। क्योंकि उसमें सीरीज करने के बाद वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, एम्पियर उसके फिक्स रहते हैं। एक पैनल का एम्पियर में अगर 10 बोल के चलता हूँ तो आपने अगर 100 पैनल भी एक साथ जोड़ दिए तो उनका एम्पियर 10 ही रहेगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन किया है। अगर पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो उनका एम्पियर बढ़ जाएगा और वोल्टेज सेम रहेगा। जैसे एक पैनल का वोल्टेज मान के चलो 40 वोल्ट है, तो अगर 40 प्लेट को भी अगर पैरेलल कनेक्शन कर दिया तो वोल्ट तो 40 ही रहेगा, 40 की जगह 41 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एम्पियर बढ़ जाएगा। ये दोनों चीज़ अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सब्जी खाते हो या रोटी खाते हो आप, तो रोटी का काम अलग है, सब्जी का काम अलग है। अकेली सब्जी आपको अच्छी नहीं लगेगी, अकेली की रोटी भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये दोनों का साथ में इनका सिस्टम बनाना पड़ता है। बड़े बड़े प्लांट में भी यही सेटअप होता है। वहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो प्लेटों का जैसे मान के चलो 20 प्लेट या 30 प्लेट है उसका सीरीज कनेक्शन कर देते हैं। सीरीज कनेक्शन करके और उन सबको एक बॉक्स में ले जा करके वहाँ पर इन सब का पैरेलल कनेक्शन करते हैं। मतलब वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे सीरीज किया हुआ 10 लाइन है, पॉजिटिव का है वो एक साइड में जोड़ दिया और 10 को एक नेगेटिव साइड में जोड़ दिया। वहाँ से फिर एक मोटा वायर निकालते हैं जिसमें वोल्टेज भी ऑलमोस्ट, जैसे मान लो 30 प्लेट है और 40 वोल्ट है तो 1200 या 1300 वोल्ट निकलेगा वहाँ से। और वहाँ से एम्पियर भी भरपूर निकलेगा। जैसे मान लो 10 एम्पियर निकल रहा है तो 100 प्लेट को सीरीज किया तो सीधा 1000 एम्पियर हो जाता है। वहीं से असली खेल शुरू होता है। अब वहाँ से क्या करते हैं, उसको इन्वर्टर के थ्रू पहले इन्वर्टर में डालते हैं, इन्वर्टर से वहाँ से उसको बिजली में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर एक काम और होता है, बिजली से जब इन्वर्टर से उसको इन्वर्टर में कनेक्शन देते हैं, सोलर प्लेट का जो मोटा वायर निकलता है उसको इन्वर्टर में देते हैं, उस टाइम 3 फेस निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा। और उसका जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करने के लिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। अब मैं स्टेप अप बोलूँगा तो आप स्टेप डाउन बोलोगे, आप तो खाली ट्रांसफार्मर को जानते हो। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, हालांकि मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा। जैसे आपने एक टेप रिकॉर्डर खरीदा, टेप रिकॉर्डर जो कि म्यूजिक बजता है, उसमें ट्रांसफार्मर होता है, वो अलग अलग हो सकता है, 12-0-12 18-0-18, मतलब 0-18 बोल रहा हूँ, 0 कॉमन होता है, 12 वोल्टेज होता है। 0 के बाद फिर 12 वो प्लस माइनस का 12 होते हैं और मेन 0 को मान के चलो हम, तो वो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर मान के चलता हूँ मैं। तो उस 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को लाइट हमने दी 240 वोल्ट और ट्रांसफार्मर बना कितना रहा 12 वोल्ट। जैसे आपने इन्वर्टर की बैटरी है, कभी खराब हो जाती है, चार्ज नहीं उठाती, तो हम मार्केट में लेके जाते हैं, वो उसको चार्ज करके देता है। तो वो लगाता है इसमें इन्वर्टर में चार्ज करने के लिए चार्जर, वो भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो थोड़ा भारी होता है, वो 15 से 20 एम्पियर का होता है
और वोल्टेज उसमें भी 12 की जगह 13 या 14 या 15 निकल सकती है, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए ऑलमोस्ट 15 या 16 वोल्ट का चार्जर होना चाहिए। तो अब वहाँ पर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि बिजली को स्टेप अप करना होता है। एक बार और मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आपके गांव में बिजली आती है, डायरेक्टली आपके गांव में नहीं, कहीं पर हब बना हुआ होता है। हब से 3 गांव इधर सप्लाई दे दी, 3 गांव इधर सप्लाई दे दी, 3 गांव इधर सप्लाई दे दी, देखा होगा आपने। लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे एक गांव में बिजली गई तो वहाँ पर एक कैंची लगाई जाती है, जो ट्रांसफार्मर बोलते हैं हम, कहीं पर डिप्पी भी लगाई जाती है। तो उस कैंची में वो वायर लगा करके जो वोल्टेज आती है उसको कम किया जाता है। मान के चलो उस गांव में से जो लाइन जा रही है वो 3 गांव में वो एक ही लाइन जा रही है, उसकी वोल्टेज 11,000 वोल्ट है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ 11,000 वोल्ट है। तो 11,000 वोल्ट इस गांव में भी 11,000 है, अगले गांव में 11,000 से थोड़े कम होंगे, उससे अगले गांव में और 11,000 से कम होंगे। तो इस प्रोसेस को सही करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ताकि 11,000 वोल्ट से अगर 11,000 से थोड़ा कम 10-20 वोल्ट या 100 वोल्ट भी कम होता है तो ट्रांसफार्मर में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसफार्मर में 11,000 की अगर 10,000 बिजली पहुंच गई है गांव में, मान के चलो, तो 240 की जगह आपको 235 वोल्टेज मिल जाएगा उस ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी लॉस नहीं हुआ। नहीं तो जहां पर बिजली का हब है वहां से डायरेक्ट अगर 250 वोल्ट निकालेंगे तो आपके गांव आते होते वो 90 या 50 वोल्ट ही बस जाएगी। जैसे गांव का लोड चलेगा तो उसका वोल्टेज है वो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए जो स्टेप अप है वो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जहां पर सोलर प्लेट बनाई जाती है, वहां से बिजली को कंबाइन करके बढ़ा दिया जाता है। जैसे मान के चलो 10, मैं यहाँ पर 11,000 बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, 3 किलोवाट मतलब 3 kVA या 66 kVA, वहीं से बढ़ा दिया जाता है बिजली को। उसके बाद उसको हम भाखड़ा बिजली बोलते हैं, जो कि बढ़ के आती है। बढ़ के आने के बाद उसको फिर ग्रिड में लगाया जाता है और वहाँ से फैक्ट्रियों में जहाँ पर भी देना होता है सप्लाई, उसका वोल्टेज डाउन करके फिर दिया जाता है। डाउन एकदम से नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करते, जैसे 33 kV का कर दिया, इस हिसाब से थोड़ा वोल्टेज डाउन करके फिर फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। फैक्ट्री में सेम प्रोसेस होती है, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर और लगता है जिसका काम है जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको और कम करना, और वो कम करके 240 वोल्ट इस हिसाब से वोल्टेज कर देता है, ताकि जो फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ वो चलती है उनको प्रॉपर वोल्टेज मिलता रहे। मतलब बीच में जो लाइन रहती है उसके वोल्टेज बढ़ाए जाते हैं, ये मान के चलो, और आगे और पीछे वोल्टेज कम ही होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी शॉर्टकट में कि 1200 से 1300 वोल्टेज होते हैं सोलर प्लेटों का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करने के बाद। लेकिन उस 1200-1300 को 33 kVA 66 kVA मतलब उसको बढ़ाया जाता है। बढ़ाने के बाद जब आगे काम में लेना होता है तो उसको वापस स्टेप डाउन किया जाता है। तो ये तरीका होता है ट्रांसफार्मर का वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। और सोलर प्लेट के बारे में मैंने पहले बता दिया आपको कि सिलिकॉन होता है जो कि मिट्टी में मिलता है, उसको निकाल कर, हालांकि उसको निकालने का जटिल प्रक्रिया है, जो निकालते हैं उनको पता है। वहाँ से जो निकलती है उसको पैनल में फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे धूप गिरती है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फिर फ्रीज मतलब रिलीज कर देते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। फिर उनको निकलने का 2 ही रास्ता होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस तरीके से सोलर पैनल है वो काम करता है। मैं एक बार एक प्लांट देखने गया था, वहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से देखा है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लगी हुई थी, मैं पूछ भी रहा था बारी बारी से ये क्या चीज़ें है क्या चीज़ें, और सारी चीज़ का मैं वहाँ से लगभग नॉलेज लेकर आया हूँ। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। पीछे जो फुटेज मिल रही है ये वहीं की फुटेज है, वहाँ पर मैंने इन फुटेज को कवर किया था। और कितनी प्लेटें आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। और भी अगर इसी तरह की वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उससे आपको ये सारी वीडियो बारी बारी से मिलती रहेगी। या फिर इस वीडियो को लाइक करोगे तो ये वीडियो आपको बार बार दोबारा भी देखने को मिलेगा, ताकि आपको याद रहे। नहीं तो आप ये काम और कर सकते हो, इस वीडियो को डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप पर जो आपका अच्छा चैनल है वहाँ पर शेयर कर सकते हो, ताकि वहाँ से आप दोबारा जब भी देखो तो आप इसको देख सकते हो। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज होना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी हर एक घर में प्रॉपर काम करती है। अब मैं बोलूँ आपका चार्जर है, जो मोबाइल चार्ज होता है वो डीसी करंट से चार्ज होता है। आपके घरों में तो बिजली ऐसी आती है, लेकिन वो चार्जर है वो डीसी करंट से चार्ज होता है। तो डीसी करंट मतलब उसमें करंट नहीं आता। आपने चार्जर की पिन को आगे से पकड़ के देखा होगा, उस पिन में कभी करंट नहीं आता, क्योंकि वो जो चार्जर होता है वो वोल्टेज को डाउन कर देता है। ये वोल्ट चार्जर मान लो 80 वाट का, 50 वाट का, 30 वाट का, वो कोई मैटर नहीं करता। इसमें से जो बिजली निकलती है वो डीसी निकलती है। इसके अंदर बिजली हम सप्लाई देते हैं एसी 230 240 वोल्ट, या फिर ट्रेन की बात करूँ तो 110 वोल्ट से भी चालू हो जाता है। लेकिन आउटपुट में हमें सिर्फ इसका फिक्स वोल्टेज मिलता है 5, 9, 12 या 20 वोल्ट। मतलब इसकी अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से बनाया जाता है। 5 वोल्ट में ये 1 या 2 एम्पियर बाहर निकलेगा, 9 वोल्ट में ये 3 एम्पियर निकलेगा, तो 9 3 27 वाट का हो जाता है।
फिर 12 वोल्ट में ये मान लो 3 एम्पियर फिर निकलता है तो 36 वाट का हो जाता है। फिर 20 वोल्ट में ये 3 एम्पियर निकल रहा है तो ये 60 वाट का हो जाता है। इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि इसको अगर फास्ट चार्जर बनाए तो फास्ट चार्जर में काम करे। उसके अंदर भी इसकी जो पिन होती है यूएसबी पिन, उसमें भी एक आईसी होती है, मोबाइल के अंदर भी एक आईसी होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको किसी भी मोबाइल में लगा दो तो ये 20 वोल्ट से चार्ज करे, 20 वोल्ट देगा ही नहीं, क्योंकि दोनों आईसी का आपस में सेट होगा तभी 20 वोल्ट जाएंगे, नहीं तो 20 वोल्ट नहीं जाएंगे। इसमें आप नोकिया वाला चार्ज लगाओगे वो भी चार्ज हो जाएगा, वो जलेगा नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले 5 वोल्ट ही निकलेगा। दोनों आईसी अगर आपस में मेजर करके वोल्टेज कवर करती है तब भी 9 वोल्ट या 12 वोल्ट इसलिए बोलते हैं ना, इसका जो डाटा केबल है या चार्जिंग केबल है वो ओरिजिनल नहीं है, ये धीरे चार्ज हो रहा है। ओरिजिनल नहीं होने का वजह ये है दोनों आईसी का आपस में मैच नहीं हो रहा है। तो ये तरीका होता है एसी और डीसी का। और सोलर प्लेटें बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है, मैंने वहाँ पर देखी है। अगर उसका सीरीज टूट जाता है तो मशीन होती है उसे चेक करके एम्पेयर चेक करके वहाँ से डायरेक्ट एक जो लाइन होती है उसमें क्या होता है, एक एक लाइन पे नंबर नाम लिखा होता है। जैसे पहली लाइन हो गई, पहले लाइन का नाम हमने ए लिख दिया, उसके बाद जो प्लेटें हैं उस प्लेटें कितनी प्लेटें जोड़ी गई हो तो वो भी सारी उसमें लिखी जाती है। कौन सा लाइन का आ रहा है, जैसे 4 लाइन है ए बी सी डी तो चारों लाइन में पहले वाले में ए लग जाएगा और जो जितना लाइन है उस लाइन का नाम लिखा जाएगा। जैसे एक लाइन के अंदर भी 3 पैनल होते हैं तो एक में एक में 2 A1 A2 A3 इस तरीके से उसमें हर एक लाइन पे नाम लिखा होगा। जैसे सीरीज 2 वायर निकलते हैं, मैंने बताया 1200 वोल्ट अगर निकलते हैं तो 2 वायर में 1200 वोल्ट होंगे, तो उसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब वहाँ पर जो केबिन होती है उसमें कम से कम 15 से 20 तार पॉजिटिव के आते हैं, 15 से 20 तार नेगेटिव के आते हैं, 10 भी हो सकते हैं। मैं 15 एवरेज मान के चलता हूँ, तो 15 तार पॉजिटिव के आए 15 तार नेगेटिव के आए। अब मान लो वोल्टेज ड्रॉप हो गई, वोल्टेज डाउन हो गया, आपको कैसे पता चला कौन सा पैनल खराब हो गया? तो वहाँ पर हर जो पिन लगती है उसमें उस पैनल का उस लाइन का नाम होता है। तो जैसे उसमें वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज उसमें नहीं शो हो रहा है तो क्या करते हैं, वो जो वायर है उस वायर में जो नाम नंबर लिखा हुआ है, जैसे 12 नंबर रैंक में 1 नंबर का लाइन है उसका वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो वहीं से जो मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन है वो 12 नंबर रैंक में जाएगा, वहाँ से उस केबल है उसकी वोल्टेज चेक करेगा। एक यहाँ पर तो वायर है, वहाँ पर भी वायर को ओपन करके चेक करेगा, वहाँ पर अगर वोल्टेज नहीं आ रहे तो वो उसको चेक करेगा। अगर बीच में कहीं अर्थ में तार टच हो गया तो कैसे पता करें? तो इन सब के सवालों के जवाब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं पहले बोलता हूँ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और आने वाला वीडियो आपको लगभग इसी तरीके का मिलेगा, या फिर इससे थोड़ा हटके मैं सोलर प्लेट या स्कूटी पर या इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बिंग इन सब से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, बेसिक वीडियो भी बनाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एक बार और बोलता हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना।